Good morning, students. Myself, Kosa teacher from Paras English High School. Now, continue the lesson, chapter number 19, subject हिंदी, standard 9, महाकवि कालिदास। हमने फर्स्ट पार्ट में लेसन का पूरा एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। अब इसके बाद जो है मैं क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। सही विकल्प चुनकर नियमित लिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, बचपन में खाली जगह वृद्ध माने जाते थे। तो कालिदास या विक्रमादित्य? तो इसका आंसर है कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। 5वां या 7वां? तो इसका उत्तर है 7वां। विद्योत्तम के एक उंगली दिखने में खाली जगह का भाव था। तो ईश्वर या दिशा निर्देश? तो इसका उत्तर है ईश्वर। सृष्टि का निर्माण खाली जगह तत्वों से मेल से होता है। तो इसका सृष्टि का निर्माण 5 तत्वों से मेल से होता है। सही विकल्प चुनकर नियमित लिखित विधान पूर्ण कीजिए। राजा के दरबारी कवि ऑप्शन ए महाकवि कहलाते थे, ऑप्शन बी रत्न कहलाते थे, ऑप्शन सी नवरत्न कहलाते थे, ऑप्शन डी कविवर कहलाते थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नवरत्न कहलाते थे। बचपन में कालिदास ऑप्शन ए होनहार माने जाते थे, विद्वान माने जाते थे, वृद्ध माने जाते थे या गूंगा माने जाते थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी वृद्ध माने जाते थे। विद्योत्तमा के एक उंगली दिखाने में ऑप्शन ए ईश्वर का भाव था, ऑप्शन बी नंबर का भाव था, ऑप्शन सी चुप रहने का भाव था, ऑप्शन डी दिशा निर्देश का भाव था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ईश्वर का भाव था। ऊंट की बोली सुनकर मूर्ख युवक ऑप्शन ए उत उत बोल उठा, टुट टुट बोल उठा, उंत उंत बोल उठा या उठ उठ बोल उठा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उठ उठ बोल उठा। सृष्टि का निर्माण खाली जगह ऑप्शन ए 5 तत्वों के मेल से होता है, 3 तत्वों के मेल से होता है, ऑप्शन सी 2 तत्वों के मेल से होता है या ऑप्शन डी 6 तत्वों के मेल से होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 5 तत्वों के मेल से होता है। नियमित लिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कालिदास का जन्म स्थान का नाम बताइए। तो कालिदास के जन्म स्थान का नाम उज्जैन यानी उज्जैन है। मेघदूत का नायक कौन है? तो मेघदूत का नायक एक बादल का दूत है। विक्रम सावंत का प्रारंभ किसने करवाया था? तो इसका उत्तर है विक्रम सावंत का आरंभ उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। कालिदास को बचपन में मूर्ख क्यों माना जाता था? तो कालिदास को बचपन में मूर्ख इसलिए माना जाता था क्योंकि वह जिस वृक्ष की डाल पे वो बैठे रहते थे उसी को वो काट रहे थे, इसके लिए उनको मूर्ख माना जाता था। मूर्ख कालिदास ने पंडित की बात क्यों मान ली? क्योंकि उन्होंने उसे सुंदर राजकुमारी से विवाह का लालच दिया, इसके लिए मूर्ख कालिदास ने पंडित की बात को मान ली। नियमित लिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। कालिदास की अज्ञानता किस बात से प्रकट होती है? तो इसका उत्तर है निराक्षर कालिदास पेड़ की जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, उनके इस कार्य से उनकी अज्ञानता प्रकट होती है। नंबर 2, महाकवि कालिदास की कृतियों के नाम दीजिए। महाकवि कालिदास की कृतियाँ ऋतुसंहार है, मालविका निमित्र है, विक्रम विश्वन्य है,
कुमार संभव है, मेघदूत है, रघुवंश है और लास्ट में अभिज्ञान शकुंतलम है। ये इनकी कालिदास की 7 कृतियाँ थी, ये 7 ग्रंथ थे। मूर्ख का नाम कालिदास कैसे पड़ा? मूर्ख युवक ने माँ काली की उपासना की। देवी ने प्रसन्न होकर उसे सभी विद्वानों में प्रवृत्ति होने का वरदान दिया। इस तरह माँ काली की कृपा के कारण मूर्ख युवक बाद में महाकवि कालिदास के नाम से विख्यात हुए। यानी उनको एक देवी ने यानी एक माँ काली माँ की उन्होंने उपासना की और वो उनसे प्रसन्न होकर उनको सभी विद्वानों और पंडितों का उनसे ऊंचा होने का वरदान दिया। और इस तरह माँ काली यानी काली की कृपा से के कारण मूर्ख युवक बाद में महाकवि कालिदास के नाम से विख्यात हो गए। विद्योत्तमा का परिचय दीजिए। विद्योत्तमा राजा शारदानंद की पुत्री थी। वह गुणवती, विद्रोही और बहुत सुंदर थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। उसे अपने रूप, गुण और ज्ञान का घमंड था। उसने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उसे शास्त्र में पराजित करेगा उसी के साथ वह विवाह करेगी। तो विद्योत्तमा जो है एक विद्योत्तमा का परिचय जो है कि वो शारदानंद नाम का एक राजा, उसकी एक गुणवती विद्वान पुत्री थी जिसका नाम विद्योत्तमा था। वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्र में हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। कालिदास का विवाह किसके साथ हुआ, क्यों? कालिदास का विवाह विद्योत्तमा से हुआ। शास्त्र में विद्योत्तमा ने अपनी हार मान ली, इस प्रकार उसका विवाह हुआ। ऐसा कहा जाता है कि विद्योत्तमा ने पंडित को अपमान किया था, जिसका बदला लेने के लिए पंडित ने कालिदास का विवाह विद्योत्तमा से करा दिया। यानी कालिदास का विवाह क्या विद्योत्तमा से एक साजिश के तौर पे करवाया गया कि जो पंडित और जो विद्वान थे उनका अपमान जो है विद्योत्तमा ने करी थी। इसके वजह से उन्होंने अपना बदला लेने के लिए विद्योत्तमा से कहा कि क्यों नहीं हम ऐसा करें कि इसका विवाह हम ऐसे मूर्ख व्यक्ति से करें कि इसका घमंड जो है वो चूर चूर हो जाएगा। और इसी तरह जो है वो एक मूर्ख व्यक्ति को ढूंढने लगते हैं तो उनको कालिदास वहाँ दिखाई देते हैं। पहले उनका मूर्ख रहते हैं क्योंकि जिस डाल पे वो बैठे रहते हैं वही डाल काटते रहते हैं। तो विद्वान और पंडितों को मालूम हो जाता है कि इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं होगा। इसके लिए वो उसके पास जाते हैं और उसको लालच देते हैं कि हम तेरा विवाह एक सुंदरी से करवा देंगे जो बहुत सुंदर है, मगर उसके लिए बोले तुमको मौन व्रत रखना पड़ेगा। तो फिर इस तरह से उसको वहाँ उस दरबार में ले जाते हैं और विद्योत्तमा से धोखेबाजी करके वो क्या कहते हैं शास्त्र में हार जाती है और उससे उसका कालिदास से यानी वो मूर्ख से उनका विवाह हो जाता है। तो इस तरह उनका विवाह हुआ था। नियमित लिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। वह बुद्धिमान स्त्री है, तो यह बुद्धिमान स्त्री है। वृक्षों पर कोयल बोल रही है, तो वृक्षों पर कोयल बोल रही है। यहाँ वृक्षों है तो यहाँ वृक्ष पर कोयल बोल रही है। नियमित लिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। राजा, रानी, श्रेष्ठ, तुच्छ, ज्ञान, अज्ञान, बहुत, कम, अर्थ, व्यर्थ, प्रशंसा, अप्रशंसा, गुण, अगुण,
उन्नति, उद्योगति। निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखिए। निरक्षर क्या? अनपढ़। मेघ, धनुष्य। रोचक, दिलचस्प। यकायक, अचानक। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए जिसमें सभी का हित समाया हुआ हो। साहित्यकार। विद्वान द्वारा जाने वाली शास्त्रों की चर्चा, शास्त्रीय। विद्या में जो उत्तम हो, विद्योत्तमा, यानी विद्यालय। निम्नलिखित शब्द का उपसर्ग बताइए। महाकवि, यानी महा प्लस कवि। उत्कृष्ट, उत प्लस कृष्ट। उपस्थिति, उप प्लस स्थिति। अभिज्ञान, अति प्लस ज्ञान। निम्नलिखित वाक्यों में कर्तृवाचक संज्ञा बताइए। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। तो इसमें कर्तृवाचक यानी साहित्यकार, तो ये इसका कर्तृवाचक है, साहित्यकार। कहा तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला, तो उत्तम और बुद्धि वाला ये है कर्तृवाचक संज्ञा। निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक संज्ञा बताएं। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी। तो उन्नति ये क्या है? भाववाचक है। विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। विद्योत्तमा को अपने रूप और ज्ञान का क्या था? घमंड था। तो घमंड यानी भाव बता रहा है, तो ये भाववाचक है। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण बताइए। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। तो इसमें क्षेत्र जो है वो विशेषण है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। तो विशेषण यहाँ पे हमको क्या है? इसमें भारत के भूगोल की क्या दी गई है? अच्छी जानकारी। तो ये जानकारी क्या है? ये विशेषण है। तो ये इसका उत्तर है, अच्छी जानकारी। कवि ने उज्जैनियों को विशेष दर्शनीय कहा। तो कवि ने उज्जैनियों को क्या कहा? विशेष दर्शनीय। तो ये क्या है? ये विशेषण है। विद्योत्तमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा। तो विद्योत्तमा को बहुत मानसिक क्या पहुंचा? दुख। दुख क्या है? विशेषण है, सब्जेक्ट है। निम्नलिखित संधि को जोड़िए या छोड़िए। विद्योत्तमा, विधो प्लस तमम। उद प्लस नति यानी उन्नति। निराक्षर यानी निर प्लस अक्षर। शास्त्र प्लस अर्थ यानी शास्त्र। उत्तरदार्य, उत्तर प्लस आधार्य। सौ प्लस उर प्लस कृष्ट यानी सौकृष्ट। निम्नलिखित समास को पहचानिए। रघुवंश, now this lesson is complete. Okay, bye.